नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S4SSC में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड की एक प्रमुख जनजाति बिरहोर जनजाति के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए। बिरहोर जो है एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। झारखंड में कुल मान्यता प्राप्त 32 जनजातियां हैं, जिसमें से दोस्तों 24 जनजातियों को मुख्य जनजातियां और 8 जो है आदिम जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हीं 8 आदिम जनजातियों में से एक जनजाति है बिरहोर। बिरहोर एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। शब्द संरचना की बात करें तो बिरहोर शब्द की व्युत्पत्ति मुंडारी भाषा के दो शब्द बीर यानी जंगल एवं होर आदमी के मिलने से हुई है, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? जंगल का आदमी। यानी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। प्रजाति की बात की जाए तो बिरहोर जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। और इनकी बोली की बात की जाए तो बिरहोरी बोली ये बोलते हैं और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की बोली है। उसके बाद जो है बिरहोरों का विभाजन दोस्तों 2 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है उथलू या भूलियास और दूसरा है जांघी या थानिया। उथलू या भूलियास का मतलब है घुमक्कड़ या घुमंतु जीवन जीने वाले, मतलब जिनका जीवन घुमंतु की तरह है, वो स्थायी जीवन नहीं जीते हैं, उन्हें हम उथलू या भूलियास बिरहोर कह सकते हैं। और जो वासिंदे या स्थायी जीवन जीने लगे हैं वे जांघी या थानिया कहलाएंगे। तो उथलुस बिरहोर एक स्थान में जब खाद्य सामग्री दोस्तों समाप्त हो जाती है तो वे दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। वो है उथलुस बिरहोर। वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। जब एक स्थान पर उनके खाने पीने की खाद्य सामग्रियाँ समाप्त हो जाती है तो वे दूसरे जंगल की ओर बढ़ चलते हैं। आगे है सामाजिक स्वरूप की बात की जाए तो बिरहोरों का जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इस जनजाति के लोग स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं। यानी बिरहोर जनजाति के लोग स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं। वे सूर्य से अपनी उत्पत्ति मानते हुए अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। बिरहोर मुख्यतः दोस्तों हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, गढ़वा, लातेहार तथा धनबाद में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बोले तो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और बोकारो याद रखिए आप 4 जिले। आगे देखिए, बिरहोर जंगलों पर विशेष रूप से निर्भर होते हैं। ये जंगलों से कंद मूल, जड़ी बूटी, खरगोश, हिरन, लकड़ी आदि प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन भी आया है कि बिरहोर जो है किस पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था जंगलों पर, दूसरा ऑप्शन था शिकार पर, तीसरा और चौथा भी कुछ इसी तरीके का ऑप्शन था। तो अब ध्यान रखिए, शिकार नहीं मानना आपको मानना है क्या? जंगलों पर विशेष रूप से, क्योंकि ये सिर्फ शिकार नहीं करते, जंगल में ये कंद मूल, जड़ी बूटी ये सब भी प्राप्त करते हैं, लकड़ी। उसके बाद जंगल में ये जो है शिकार भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जंगल पर निर्भर करते हैं। आपको ऑप्शन में मानना है जंगलों पर। बिरहोर जनजाति जंगलों में उपलब्ध कंद मूल, फल फूल तथा अन्य वन उत्पाद व शिकार द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके निवास स्थान को सामान्यतः क्या कहते हैं? टंडा। इनके निवास स्थान को सामान्यतः टंडा कहा जाता है। बिरहोर टंडा में 2 झोपड़ियां बनी होती है, एक कुंवारे युवकों के लिए और दूसरी कुंवारी युवतियों के लिए। इसे गितियोड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे गितियोड़ा कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो बिरहोर में जो युवा गृह है उन्हें गितियोड़ा कहा जाता है। टंडा में लगभग आधा दर्जन झोपड़ी बनी होती है। ऐसे घर कोन के आकार में बनाए जाते हैं। आगे है इस जनजाति के युवा गृह को अभी हमने देखा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में तीनों दे देता है। जैसे कि ऑप्शन ए में दे देगा गतियोरा, ऑप्शन बी में गितिजोरी, तीसरा में दे देगा टंडा और चौथा में दे देगा उपर्युक्त सभी। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है। ये जो बिरहोर के युवा गृह को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा आपको गतियोरा, गितिजोरी, टंडा या इनमें से सभी। तो आपको मानना है इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, गतियोरा, गितिजोरी,
और टंडा कहलाता है इनका युवा गृह। गोत्र की बात करें तो बिरहोर की जो 13 गोत्र होते हैं। इस जनजाति के प्रमुख गोत्र है 13, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इंदवार, खेर, गीत, गोलवार, सागला, कुड़चटा, करकेटा, टोपवार, सिंहपुरिया, हेम्ब्रम, सवर, हांसदा, सवरिया एवं भुइयां। तो 13 गोत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आगे है विवाह। विवाह की बात करें दोस्तों तो बिरहोर में जो है 10 प्रकार के विवाह प्रचलित है। और कौन कौन से है वो? नाम नपंग बापला, उद्रा उद्री बापला जिसे पलायन विवाह कहते हैं, बोलो बापला यानी हट विवाह, सुपुंदूर या सिंदूर बापला, सांगा जिसे विधवा विवाह कहते हैं, हिरुम बापला, किरिंग जवाई सेवा विवाह, गोलट यानी गुआ जो है विनिमय विवाह। तो 10 प्रकार के विवाह है, जिसमें 60 देखा, 9 10। 9 में है बेंग कढ़ी और 10वां में है सदर बापला। सदर बापला यानी क्रय या आयोजित विवाह। सदर बापला जो है दोस्तों माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह है और इसे बिरहोर लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सदर बापला को एक ही विवाह की परंपरा है, लेकिन एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध नहीं है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। एक ही गोत्र में विवाह करना निषेध है और विवाह अस्वगोत्र होता है, यानी एक ही गोत्र में नहीं होता है। इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा मिलती है। धार्मिक स्थिति की बात करा जाए, धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये अलौकिक चीज़ों और आत्माओं में विश्वास करते हैं। धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो ये अलौकिक चीज़ों और आत्माओं में विश्वास करते हैं। ये सरहुल, सोहराई और दशहरा जैसे पर्व को मनाते हैं। नवरोज, करमा, सोहराय, जितिया, दलई आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इनके मुख्य देवता है श्रिंग बोंगा और देवी माई। तुमदा यानी मादर या ढोल, तमक यानी नगाड़ा तथा तीरियो बांस की बांसुरी इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तुमदा, तमक और तीरियो किस जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो ये है बिरहोर। राजनीतिक स्थिति की बात की जाए दोस्तों तो बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं, जिसे टंडा कहा जाता है। यह टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है। इनके मुखिया को नाये कहते हैं और नाये का सहयोगी होता है दिगवार या कोतवार। गांव के विवादों को सुलझाने हेतु टंडा तथा नाये के साथ सभी परिवारों के मुखिया की सभा होती है, जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं बिरहोर जनजाति से संबंधित।